नमस्कार प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वोत्तम हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को हमने आप लोगों को घर बैठे हिंदी विषय की नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप लोगों के कक्षा 6 के अध्याय 5, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी की चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, पाठ में निहित सार को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। आपकी बुक है वसंत भाग 1, अध्याय 5, अक्षरों का महत्व। ये एक निबंध है और निबंधकार है गुणाकर मूले। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय लेंगे। गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में 3 जनवरी 1935 को होता है। मराठी मूल का होने के बावजूद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए की उपाधि प्राप्त की और लेखन के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को इन्होंने अपना माध्यम बनाया। अपने जीवन के अनेक कीमती वर्ष उन्होंने दार्जिलिंग स्थित राहुल संग्रहागार से संबंध रहकर बिताए, यानी वहाँ पर इन्होंने कार्य किया। उसके बाद 1971-72 में ये दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली में ही इनके जीवन का अंतिम पड़ाव था, वो दिल्ली ही बनी। गुणाकर मूले ने 30 किताबें, कितनी किताबें लिखी? 30 किताबें और अनगिनत लेख भी लिखे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं संसार के महान गणितज्ञ, आकाश दर्शन, महान वैज्ञानिक, नक्षत्र, लोक अपेक्षिकता का सिद्धांत, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय अंक पद्धति की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, केपलर, आर्किमिडीज आदि। इन्होंने दूरदर्शन से प्रसारित विज्ञान भारती प्रोग्राम के लिए 2 साल तक स्क्रिप्ट लेखन का काम भी इन्होंने किया था। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अक्षरों का महत्व, ये जो निबंध है आपका, इसका सारांश क्या है, इसकी समरी क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। तो अक्षरों का महत्व नामक निबंध है कि गुणाकर मूले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में इसमें हमें बताया। पुस्तकें अक्षरों से ही बनती है। आज दुनिया में हजारों पुस्तकें रोज छप रही है। दोस्तों, आप देखते हैं, आप पेपर पढ़ते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उसमें जो लिखा गया है वही अक्षर है। अगर अक्षर ही ना होते तो आज आप क्या पढ़ते, क्या लिखने को हमारी को देखने को मिलता। तो इनका महत्व क्या है? आज दुनिया में हजारों पुस्तकें रोज छप रही है, रोज समाचार पत्र पत्रिकाएं छप रही है। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि मनुष्य इन अक्षरों को न जानता तो क्या गति होती। कोई भले ही अज्ञानतावश यह कह दे कि अक्षर अनादिकाल से है, ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी ईश्वर से नहीं बल्कि मनुष्य ने की है। अक्सर यदि हम कह दें कि ये ईश्वर की देन है तो ये ईश्वर की देन नहीं है। अनादिकाल से चली आ रही परंपरा जरूर है ये, लेकिन ये मनुष्य की द्वारा की गई एक खोज है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारे इतिहासकार वैज्ञानिक इस तरह का मानते हैं कि 5 अरब साल हमारी पृथ्वी है वो पुरानी है। 2-3 अरब साल तक धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। मनुष्य कोई 5 लाख साल पहले मनुष्य ने यहाँ पर जन्म लिया है। 10,000 साल पहले ही मनुष्य के रूप में बसने के लिए गांव में शुरू किया है, खेती शुरू की है। पत्थरों के हथियार बढ़ते हुए तांबे और कांसे के औजारों तक पहुंच जाता है। आप अपने सामाजिक अध्ययन की पुस्तक में देखते हो किस प्रकार मनुष्य की शुरुआत होती है, किस तरह वो पत्थरों से अग्नि को उत्पन्न करता है। वही बातें हैं यहाँ पर बताई गई हैं। तो प्राग ऐतिहासिक, यानी इतिहास से भी जो पूर्व का समय था उसे प्राग ऐतिहासिक माना गया है। तो प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के सहारे अपने भाव व्यक्त किए। बोलते भी नहीं थे आपस में, जानवरों की तरह ही व्यवहार होता था।
चित्र संकेत ही भाव थे। उदाहरण के लिए सूर्य के छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की घोतक रेखाएं खींचकर दिखाया जाता। अक्षरों की खोज मनुष्य ने 6000 साल पहले शुरू की है। क्या से आपका प्रश्न है भी किससे पहले शुरू हुई? 6000 साल पहले। अक्षरों की खोज एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखनी का सहारा ले, यानी लिखने के लिए जो आप आज पेन का इस्तेमाल करते उस समय जो इस्तेमाल किया गया लेखनी का सहारा लिया गया। तो पेन तो नहीं था, कुछ कलर सा बनाते थे वो लोग पत्तों से, इन चीजों से मिला करके, और लकड़ी को ही लेखनी बनाते या फिर मोर पंख को लेखनी बना के लिखा करते थे। तभी से मानव क्या कहलाया? सभ्य कहलाया। आज हम जाति के इतिहास को जानने के लिए उसके इतिहास को उठाकर देखते हैं। यदि अक्षरों का आविष्कार ही मनुष्य नहीं करता तो वह अपने पुरातन इतिहास को जान नहीं पाता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी चीज है और इसके द्वारा वह अपना ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित कर देता है। इसी के बाद हमारे विकास में तेजी आती है। अक्षर और उसकी लिपि का मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, अतः उसके इतिहास और वर्तमान के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। हमें अक्षरों के को जानना पड़ेगा। अब शब्दों की खोज से पहले मनुष्य अपने मन के भावों और हिसाब किताब को कुछ इस प्रकार पत्थरों पर लिखता था, यानी उसके मन में जो भाव होते थे वो क्या कहना चाहता है तो वो इस प्रकार के चित्र बना करके लिख देता था। किसी को मारते हुए, किसी को काटते हुए, किसी को गुस्सा प्रदर्शित करते हुए, तो इस प्रकार के भाव पहले मनुष्य किया करता था। आपको चित्र देख करके आपको पता लग रहा होगा कि किस प्रकार मनुष्य ने ये सारे काम किए हैं। यह प्राग ऐतिहासिक काल, उस समय मनुष्य के द्वारा चित्र बनाए जाते थे जो आज हम जगह जगह देखते हैं। पहाड़ों में, गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं, ये हालांकि इससे काफी बाद के समय की बातें हैं, लेकिन इससे पहले की परंपरा चली आ रही थी। इतिहास से भी पूर्व की बातें, प्राग ऐतिहासिक। प्राग यानी बहुत पूर्व का इतिहास है जो हमारा है। देखिए किस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अलग चित्रों के माध्यम से व्यक्ति ने अपनी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त की है। अक्षरों की खोज ने दुनिया की तस्वीर को बदला। किस प्रकार बदला? अक्षरों की खोज होते ही कोई अक्षर बढ़ते चले गए तो अक्षरों की खोज की शुरुआत हुई और अक्षरों की दुनिया ने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। आज आप जो अक्षर देख रहे हैं इन्हीं वर्णमालाओं से संपूर्ण अक्षरमाला है वो बनी हुई है। तो इस प्रकार देखिए आपकी बुक भी लिखी जाती है इस प्रकार की। लिखो अक्षर जो आप छोटी कक्षाओं में देखते हैं, ये पत्र पत्रिकाएं छप रही है, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, पंजाब केसरी, यानी ये सब क्या है? ये अक्षरों के कारण ही संभव हो चुका है। ये इंग्लिश के अक्षर हैं। तो ये इस प्रकार जो भी आपको दिखाई देता है वो सब क्या है? अक्षरों के कारण ही वो सब संभव हुआ है। यदि अक्षर ना होते तो ये सब चीजें प्रिंट ना होती। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज ही नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते, और हम यह भी न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में मनुष्य किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए। आज आप देखते हो शिवाजी महाराज को देखते हो, सम्राट अशोक को आप पढ़ते हो, कृष्ण देवराय को पढ़ते हो, शिवाजी पढ़ते हो, अकबर पढ़ते हो, राणा प्रताप पढ़ते हो। तो ये सब किसकी वजह से? अक्षरों के आविष्कार की वजह से ही हम इन सब को पढ़ पाते हैं। अगर अक्षरों का आविष्कार ही नहीं होता तो इन सब चीजों को पढ़ा ही नहीं जाता हमें, क्योंकि जब लिखा नहीं जाता तो पढ़ते क्या, है ना। ये तो था इसका पूरा का पूरा समरी। अब देखिए कुछ कठिन शब्द है जो आप लोगों के अध्याय में है। तादाद यानी कि संख्या, बहुत अधिक। अनादि यानी जिसका आरंभ ही ना हो। वनस्पति यानी पेड़ पौधे। प्राग ऐतिहासिक यानी इतिहास से पहले का, जो मैंने आपको बताया। कांसा यानी पीतल और तांबे से एक धातु बनती है, मिश्रित। भाव संकेत यानी भाव को प्रकट करने वाले शब्द चिन्ह। पीढ़ी यानी किसी जाति, कुल, व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी है। और सभ्य यानी कि शिष्ट। तो ये कुछ शब्दार्थ है। अब जो पाठ में महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जिनसे प्रश्न भी बनते हैं वो कौन सी है? माना जाता है कि अक्षरों की खोज करीब 6000 साल पहले हुई थी। कितने साल पहले हुई? 6000 साल पहले। इससे मनुष्य के पास अपने विचारों में भावों को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं था। मनुष्य ने जानवरों, पक्षियों और मानव के चित्र के द्वारा क्या चित्र बनाए? जानवर बनाए, पक्षी बनाए, मानव के चित्र के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया और धीरे धीरे इन संकेतों का स्थान भाव संकेतों ने ले लिया। धीरे धीरे अक्षर अस्तित्व में आए और अक्षरों के अस्तित्व में आने के बाद मानव ने इतिहास को लिखना है वो शुरू कर दिया था।
अब मानव के द्वारा अर्जित इन्हीं अक्षरों के ज्ञान ने मानव को प्रगति पथ पर बढ़ाने और उसे सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई है। यानी जो आज अक्षर बने हैं उन्हीं की वजह से मानव है वो सभ्य बन पाया है। इस प्रकार अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है। यानी जब अक्षर ही थे तभी तो नया युग बना है आज, वरना अक्षर नहीं होते तो युद्ध ही नया युग नहीं बनता। ये कुछ गृह कार्य के हैं। दुनिया में अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी है? करोड़ों की संख्या में है। रोज कितने समाचार पत्र छपते हैं? हजारों करोड़ लाखों की संख्या में। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में कौन सी भाषा स्थायी भाषा है? लिखित भाषा स्थायी है। हमारी धरती कितने साल पुरानी आप पीछे देखेंगे आपको दिखाई देगा। अक्षर ईश्वर की देन है या मनुष्य की? तो अक्षर किसकी देन है? मनुष्य की। ओके, यदि अभी भी आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 6 से 12 तक के हर अध्याय आपको यहाँ पर पढ़ने को देखने को मिलेंगे। चलिए, ये आपसे पहले का कक्षा 6 का अध्याय वह चिड़िया पूर्व में अपलोड किया जा चुका है। आप इसे देखिए, समझिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।